बादशाह इतना सरकश बादशाह था कि अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए पहले एक बशर को आसमानों पे उठाया, फिर उसको नबूवत दी, फिर उस बादशाह अर्ज़ से लड़ा दिया। और फिर कलील अरसे के अंदर, थोड़े से अरसे के अंदर, वही जो ज़मीन पर यकता अपने आप को ताकतवर बादशाह समझता था, वो वहाँ से फरार होने पे मजबूर हुआ छुप कर। आपने हाँ, वो लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी थे, उनका वाक़या देखा भी होगा कई लोगों ने, सुना तो है ही, देखा है अभी हमारे ज़माने का वाक़या चंद साल पहले का। वो भी मुतलकुल अनान बादशाह था, लेकिन एक मुल्क का। आप अब अंदाज़ा करें कि जो पूरे अरब का बादशाह होगा उसकी ताकत कितनी होगी, फ़ौज कितनी बड़ी होगी, उसके बॉडीगार्ड कितने बड़े होंगे, उसके पास असलहा कितना होगा। ये भी लीबिया से भागकर जा रहे थे ना कहीं साथ वाले मुल्क में, मराकश में या कहीं। अच्छा, ये एक बात नोट रखें, इस ज़मीन के ऊपर हाकिम अल्लाह है। आपका आइन भी कहता है पाकिस्तान के हाकमियत आला का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अमलन मानते हैं या नहीं मानते, लफ्ज़न लिखते हैं। और इस ज़मीन पर जब अल्लाह हाकिम आला है, जो भी जुल्म करेगा ज़लील ज़रूर होगा। बस वो मौलवी हो, पीर हो, बादशाह हो, हुक्मरान हो, सियासतदान हो, एक चौकीदार भी जुल्म करेगा खुदा उसको जलील करेगा, चपड़ासी भी अगर जुल्म करेगा। अच्छा, हमारे इस दौर के मुआशरे में हर बंदा ही जालिम है। जालिम ये नहीं होता कि सिर्फ बादशाह ही होगा। जालिम बादशाह तो रब उन पर मुसल्लत करता है जहाँ ज़मीन पर रियाया एक दूसरे के साथ जुल्म करती है। अल्लाह कभी ऐसी कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत नहीं करता जो कौम दूसरे मुसलमानों का ख्याल करती है, एहसास करती है, तो उस पर कभी जालिम बादशाह नहीं आता। क्योंकि ये शामत आमाल होती है, और जितने आमाल बुरे होते जाएंगे उतने बादशाह जालिम आते जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हर आने वाला बादशाह जो है वो महंगाई और ज़्यादा करता है। इसका मतलब है फॉल्ट नीचे है। फॉल्ट नीचे होगा तो फल ख़राब होगा पौधे का, फॉल्ट नीचे होगा तो पौधा खुश्क होगा, बेफैज़ हो जाएगा वो दरख्त जिसके नीचे फॉल्ट होगा जड़ों में। और अगर जड़ें सलामत है, ज़मीन ज़रखेज़ है, तो पौधा क्यों ख़राब होगा, क्यों खुश्क होगा, क्यों उस पर ख़ज़ां आएगी और वो पत्ते गिराएगा। गौर किया करो। हम नहीं गौर करते, क्योंकि हमें गौर का मादा ही ख़त्म कर दिया मौलवियों ने, हमें भाग दौड़ पे लगाया हुआ है। बादशाह ने सिर्फ दिल में ख्याल किया, किसको देख के। अब मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ, आज के जुम्मा का खुलासा, आप इसको गौर से सुने। बड़ा प्यारा वाक़या, इसी में जुम्मा पूरा हो जाना है। अबू जहल का नाम आपने सुना होगा, ग़ज़वा बदर में मारा गया, ग़ज़वा उहद हुई, मुसलमानों को नुकसान हुआ। नुकसान जंग में दोनों चीज़ें होती हैं, लड़ाई में, कुश्ती में दोनों चीज़ें होती हैं, ये मुकाफ़ात अमल होता है। अबू जहल तो बदर में मारा गया, लेकिन बादशाही उसकी ज़मीन पे कायम हो गई। जैसे
मिसालें मैं देता जाऊँ, इसलिए मैंने कहा मैं वाक़या ऐसे ही सुनाता हूँ ताकि हमारे आंगन में हमें समझ आ जाए। जैसे नवाज शरीफ चाहता है मेरी बेटी हाकिम बन जाए, जरदारी चाहता है मेरा बेटा हाकिम बन जाए, अबू जहल ने भी बेटा हाकिम बना दिया अपने बाद, बनाते ही नहीं हम। अबू जहल का बेटा बाप से बड़ा जालिम था। अबू जहल तो रसूलुल्लाह के हम उम्र थे ना, अबू लहब चचा थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी चचा थे, अमीर हमज़ा भी चचा थे, और इधर अबू जहल था। ये जो खानवादा कुरैश था ना, उसका सरदार अबू लहब नहीं था, हज़रत अब्बास नहीं थे, या हज़रत अमीर हमज़ा नहीं थे, अबू जहल था। अबू जहल का नाम क्या था ये भी मुसलमानों को कम ही पता है, अमर इब्ने हिशाम। ताकतवर तरीन ये अरब का हुक्मरान, क्या अरब का मालिक था ये। हुक्मरान तो होता है ना, वो हमारे यहाँ जमहूरियत है, चल भाई हटाओ इसको। उसका बेटा बाप से बड़ा, जब अगली औलाद आती है एक से बढ़कर एक होता है ना, वो कहते हैं कि हर शेर को सवा शेर, तो सवा शेर था ये। जब बाप मर गया ना, पहले इसकी मुखालफत थी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस बात पे, तो ये इस्लाम लाया है, इसको हटाओ, ये हमारी कुर्सी जा रही है। जैसे इमरान खान आ रहा है तो सारे कह रहे हैं इसको हटाओ हमारी कुर्सी जा रही है, इसको हटाओ हमारी कुर्सी जा रही है। इसी तरह सारे अरब के बदमाश इकट्ठे हो गए, इसको रोको हमारी कुर्सियां खतरे में हैं। बहरहाल बदर में ख़तरा उनका पूरा हो गया, सारे उस कुएं में, वीरान कुएं में डाल दिए गए मार के। अब उसका बेटा डबल दुश्मनी लेकर आया, एक तो कि ये इस्लाम ला रहा, हमारी कुर्सी, हमारा बाप छीन लिया, हमारे सरदार मार दिए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भी यही कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अबू जहल के बेटे ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, क्यों, एक तो इस्लाम ला रहा है, हमारी कुर्सी खतरे में, मेरा बाप मार दिया। दुगना इंतकाम का उसके अंदर एक लावा था, नाम मैं आखिर में बताऊंगा। इतना लावा था इंतकाम का कि मैंने बाप का भी बदला लेना है और ये कुर्सी भी खाली करानी है, मक्का भी खाली कराना है। अब इतने इंतकाम के साथ, अच्छा ये अबू जो है ना, अबू जहल का बेटा, ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह था, जज्बात में बुलंदो बाला, कद में भी बुलंदो बाला, वजूद में भी बुलंदो बाला, और जंगी महारत में सबसे आला था ये। लिहाजा जंग ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों को नुकसान हुआ तो यही शख्स लीड कर रहा था, अबू जहल का बेटा, और इसने कहा था उस वक़्त ग़ज़वा ओहद के बाद, आज हमने बदर का इंतकाम लिया है, बदर का इंतकाम लिया है। अच्छा भाई, तेरे इंतकाम को भी देख लेते हैं। आगे चले, बिल आखिर यानी आप देखिए कि इतना ताकतवर था ये। फतह मक्का होती है, मुसलमानों को ये और अबू सुफियान, कुरैश का दूसरा सरदार कौन था, डिप्टी चेयरमैन अबू सुफियान थे, बाद में सहाबी बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन पिछला भी एक किरदार था ना। और इस किरदार की भी मिसाल यही है कि लोग आजकल दूसरों पे फतवा बहुत लगा। डॉक्टर इसरार ने कहा था इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, तो भाई यहाँ तो सुबह काफिर होता है, शाम को बंदा मुसलमान हो जाता है, शाम को काफिर सुबह मुर्तद हो जाता है। यहाँ क्या पता चलता है, अगर ये फिट यहाँ पे करोगे तो अबू सुफियान पे क्या करोगे। फिर कितने सहाबा हैं जो मुसलमान हुए फतह मक्का के बाद। ये अबू जहल का बेटा भी मुसलमान हुआ, जिसने मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया।
नाकाबिल तलाफ़ी, वो भी मुसलमान हुआ। जब फ़तह मक्का हुई तो अब तो मक्का आ गया ना मुसलमानों के हाथ में, अब इनका क्या बनेगा? अब बाकी तो सारे कुछ मिल मिला के आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोशा नशीनी में कि या रसूलुल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन तकब्बर नखुवत जो है ना, जो सरदार हो और फिर सरबराह भी हो और फिर मुतलकुल अनान भी हो और ताकत उसकी भी बेपाया हो, फ़ौज भी बेशुमार हो, और भुट्टो ने कहा था ना कि घास खा लेंगे कश्मीर लेंगे, ना घास खाई ना कश्मीर खा लिया। इसने अबू जहल के बेटे ने भी यही कहा था, मर जाएंगे इनको मक्का नहीं लेने देंगे, हमारी विरासत है। वो कहते हैं ना, मेरी सिंध तेरी सिंध डूब गई सिंध। बदनसीबा, अगर तू ये जुमला कुफर ना कहता तो शायद तेरी सिंध बच जाती। सिंधियों को मैं मैसेज देता हूँ, तेरा कुछ भी नहीं है। मालिकुल मुल्क कौन है? मालिक अर्ज़ समा कौन है? मालिकुल मौत कौन है? मालिकुल हयात कौन है? बेशरम इतने मुल्हिद और दहरिया किस्म के नारे लगा। अबे मौलवी, वो पगड़ी भी बांधी हुई, दाढ़ी भी रखी हुई, अब बचा इस तेरी सिंध को, ले गया पानी सारा कुछ। और फिर आगे से इतना बेहुदा जुमला कहता है कि ये अजाब है। कोई अजाब नहीं है सैलाब। दुनिया की तारीख में इंसानियत पर सिर्फ एक बार पानी का अजाब आया, उसके अलावा नहीं आया। ये जुमला हिफ्ज़ करके चले जाओ। इंसानी तारीख में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कभी पानी अजाब नहीं आया, सिवाय और फिरौन गर्क हुआ। फिरौन पर पानी का अजाब नहीं आया था। फिरौन बेगैरत जाकर खुद घुस गया था पानी में, उसने खुद छलांग लगाई थी। फिरौन पर पानी का अजाब नहीं आया था। कौन कहता है अजाब था? वो तो रवानी थी दरिया की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी, उसी दरिया से गुजर गए। इसने कहा यार मेरा भी काम हो गया। तेरा काम तो ऊपर वाला करेगा ना, फिर अर्शों वाले के पास है ना कंट्रोल। इससे मान जाओ कि ये हर चीज़ का कंट्रोल किसके पास है? अर्शों वाले रब के पास है। और जो कहेगा ना मेरी 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 मेरी, फिर मेरी मेरी को अल्लाह ऐसे करता है। कभी ना दावा करो कि ज़मीन पर मेरी, ये अल्लाह की अता है। तुझे ज़्यादा मिल गई, उसको कम मिल गई। लेकिन अगर अल्लाह की अता के सामने तकब्बुर और नुखुवत होगी तो फिर झटके तो आएंगे। फतह मक्का हुई, अब ये भागा अबू जहल का बेटा। कौन? जिसने फतह मक्का तक मुसलमानों को हर तरीके से फना करने की कोशिश की, नाकाबिल तलाफ़ी नाकाबिल माफ़ी नुकसान पहुंचाया। आपका अमेरिका भी दुनिया में पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मैं ताकतवर हूँ, इस मुल्क को मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। तो अगले दिन फिर वही खंबी की तरह सर निकाल के मुल्क खड़े होते हैं, चल निकल इधर से। वो अफगानियों ने निकाल दिया ना, फिर अभी कोई और जगह ढूंढ रहा होगा अपना सर खपाने के लिए। पागलों का यही अंजाम होता है। अब ये अबू जहल का बेटा परेशान है, मक्के से बेदखल हो गया। और देखो अल्लाह की शान, अल्लाह की शान देखो। इसका डिप्टी चेयरमैन था अबू सुफियान, कुरैश का सरदार था ना, वो तो कुरैश का सरदार था, ये अरब का सरदार था। अबू जहल का जानशीन था बेटा उसका। फतह मक्का से पहले मुसलमानों के तेवर देखे लोगों ने, जो मक्के पे काबुल से ना, उन्होंने तेवर देखे। मुसलमानों ने मिसवाक कर रहे थे ना, वो एक वाक़या सुना है ना कि मिसवाक कर रहे थे नमाज के वक़्त, तो वो काफिरों के लोगों ने देखा तो जाकर गांव में बताया अपनी गोठ में, वो दांत तेज़ कर रहे हैं तो मैं कच्चा खा जाएंगे। उन्होंने कहा पहले ये सरेंडर कर दो। एक जंग ऐसे भी फतह हुई मिसवाक से। ये वाक़यात मौलवी कम सुनाएंगे आपको, हम सुनाते हैं लतीफ़ा बना के। मिसवाक से जंग फतह हो गई थी सिर्फ इस वजह से कि ये तो यार सुबह सुबह उठ के दांत तेज़ कर रहे हैं, शाम तक तो हमारी बोटी टिक्का बोटी हो जाएगी।
लिहाजा जब फतह मक्का हुई उससे पहले तकरीबन कुछ 1.5 हफ्ता पहले, यानी आप 15 दिन कह लो, कुरैश को पता चल गया कि अब खैर नहीं है। अब जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और इनके अक़ब में एक तरफ अली है, दूसरी तरफ उमर है, तो हमारा तो कुछ नहीं बचेगा, ये तो लोग फना कर देंगे सब कुछ। बहुत सारे लोग इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, सूरह नसर, नुसरत आई ना अल्लाह की, अल्लाह ने नुसरत भेजी थी उमर की सूरत में और अलीउल मुर्तज़ा की सूरत में हैबत बिठा दी। बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, आ गए मक्के में, दाखिल हो गए इस्लाम के अंदर। उनमें एक अबू सुफियान भी थे, हालांकि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने वालों में थे, लेकिन जब आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो कौन है हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन। मान के तो देखो हमारे नबी कौन है, रहमतुल लिल आलमीन, जिसने अपने लख्त जिगर जैसे प्यारे साथियों को शहीद किया था, रसूलुल्लाह ने किया माफ़, उसको कहा माफ़ी यार, फिर माफ़ी नहीं दी, दुश्मन का तिया पांचा कैसे किया। चेयरमैन अबू जहल का बेटा है, डिप्टी चेयरमैन जब सरेंडर कर गया रसूलुल्लाह की खिदमत में आया तो फतह मक्का के वक़्त बैतुल्लाह के दीवार पे खड़े होके जो रसूलुल्लाह ने मनादी की थी, क्या कहा था, जो अबू सुफियान के डेरे पे चला जाए उसको भी माफ़ी मिल जाएगी। कितना मकाम दिया अबू सुफियान को। और हम तो हमें कोई थोड़ा सा नुकसान दे दे सारी ज़िंदगी उसको काफर बना के बगैर छोड़ते नहीं, जहन्नुम में डाले बगैर छोड़ते नहीं। हमारी फितरती, हम हैं मुसलमान आज के, पता नहीं ये मुसलमान हैं या उनसे भी बदतर हो गया है। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था फतह मक्का के वक़्त कि जो अबू सुफियान की हवेली में या डेरे पे गया उसको भी मुसलमान, कोई सहाबी कुछ ना कहे, कोई मेरा सिपाही कुछ ना कहे, कुछ नहीं कहा गया। जिन जिन लोगों ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पनाह ली, लेकिन अबू जहल के बेटे में वही ताकत का नशा था, उसने कहा मैं सरेंडर नहीं करता, वहाँ से भागा, मक्का छोड़ दिया, दोबारा अपनी कुव्वत जमा करेंगे। भागते लोग इसीलिए ना सरबराह कि दोबारा जमा करके दोबारा आएंगे, जैसे ख़मीनी आया था जमा करके। अभी वो भी बादशाह जो निकाला था ईरान से, वो भी सोच रहा होगा कि हम भी दोबारा कुमक जमा करें और ईरान कैप्चर करें। अबू जहल का बेटा वहाँ से भागा। अब मैं आपको बताता हूँ कुरान की इस आयत का मंतकी मफ़हूम। फ़ाइज़ा राकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। पहले इसने सोचा यमन जाऊँ, करीब है ना यमन, सऊदीया से, मक्के से समझ लो, सऊदीया तो आजकल कहते हैं ना। फिर पता नहीं क्या ज़हन में आया कि यहाँ तो पहुँच जाएंगे पीछा करके। फिर हबशा का सोचा उसने, एथोपिया जिसे कहते हैं आजकल शहर। अच्छा, वहाँ जाने के लिए उनको कश्ती में बैठना था, पानी अबूर करना था। कश्ती में बैठा अबू जहल का बेटा, ताकतवर बादशाह का ताकतवर बेटा, अरब का मालिक, अपने आप को मालिक समझते थे ना वो। अबू जहल जो है ना वो मालिक समझता था। कुरैश तो एक कबीला था। जब कश्ती में बैठा ना तो आप जैसे मेरे जैसे भी लोग बैठे थे, कई भागे हुए लोग भी बैठे थे जो मक्के की फतह के बाद भागे थे, कई नहीं इस्लाम लाना चाहते थे, उन्होंने कहा सर छुपाओ, इधर से निकल जाओ। कश्ती भर गई। अब जब कश्ती भर गई ना तो बड़ा मज़ा आया। अब पानी ने लिए हिचकोले तो कश्ती कभी इधर करे कभी इधर करे। अब कोई उसमें हर किस्म के लोग थे ना। अब जो मुसलमान थे, मुसलमान तो भागा नहीं, जो काफिर ही थे वो, मुसलमान ने क्यों भागना था मक्के से। वो जो बैठे हुए थे वो भी मुनकर खुदा, मुनकर रसूल, मुनकर इस्लाम थे। अब वो क्या कर रहे हैं, या अल्लाह खैर करते हैं ना हम पंजाब पाकिस्तानी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब ये अबू जहल का बेटा बैठा देख रहा है उल्लू के पठे, इसी अल्लाह से तो भागे जा रहा हूँ मैं, तुम इधर भी अल्लाह खैर। अब वो उस कश्ती में बैठा हुआ है, पनाह लेने जा रहा है हबशा के बादशाह के पास।
कि मुझे पनाह दो, मैं दोबारा मक्का हासिल करूँगा मुसलमानों से। अब वो कश्ती में बैठा तो कश्ती वाले जितने लोग थे, जब गर्दाब में आई ना, तूफ़ान है, पानी के तूफ़ान में, अब लोग अल्लाह को याद करने लग गए। आय हाय हाय। अब वो अबू जहल का बेटा बैठा सोच रहा है, ये जिस खुदा को ये याद कर रहे हैं, अगर उसने पानी में बचाना है तो वहाँ क्यों नहीं बचाएगा? तो इसका मतलब है मोहम्मद की बात सच्ची है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ जब डूबने लगे हैं तो ये बदनसीब भी अल्लाह को पुकार रहे हैं और मैं उसी अल्लाह से भाग कर जा रहा हूँ। अब इसके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ। जब ये ख्याल पैदा हुआ ना, अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी। आय हाय, अभी मुसलमान नहीं हुआ था ये, गौर करें। वो कहते हैं ना, आयतुल कुर्सी भी शैतान ने सिखाई थी। पर्दे की आयत हज़रत उमर ने सोचा था तो पर्दे की आयत आ गई। अबू जहल के बेटे ने सोचा कि जब कश्ती को अल्लाह बचाएगा तो ज़मीन पे क्यों नहीं बचाएगा? अब इस सोचने पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल आ गई। क्या? फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये जाहिल लोग जब कश्ती में बैठते हैं, कश्ती को मैं थोड़ा सा हिचकोला देता हूँ तो मुझे याद करते हैं। जब निकलते फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र, आय हाय, जब ये कश्ती से सफ़र मुकम्मल करवा के बाहर निकालता हूँ ना, क्या करते हैं? इज़ाहुम युशरिकून, फिर दरबार पे पहुँच जाते हैं, फिर कब्र पे पहुँच जाते हैं, फिर कहते हैं अब्दुल्ला गाजी ने समुंदर रोका है, वो है सेवन शरीफ वाले, क्या नाम, उस्मान मरवंदी ने सैलाब रोका है। वो पता नहीं किस किस ने क्या क्या रोक छोड़ा इनका यार। अभी सारे डूबे फिर रहे हैं, तैरते फिर रहे हैं, कोई इनका कोई काम नहीं कर रहा। मर गए हैं सारे, मान जाओ फिर। यही तो हम कहते हैं मर गए। और मर गया, अपनी घड़ी उतारने का मालिक नहीं है, तेरी तकदीर संवारने का मालिक कहाँ से हो गया? और जब मर जाता है, माँ मर गई तो उसके नाक का कोका कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कांटे भी उसके बच्चियाँ उतार रही थी, खुद उतार के भी नहीं दे सकती। और जब नीचे दब जाती है तकदीर की मालिक बन जाती है। मर गए। आज मानो कि पानी ने आकर ये बताया है जो कुरान का उसूल था कि ये मर गए, जो मर गया वो अपना मालिक नहीं है, तेरा मालिक कहाँ से हो गया? आय हाय, वो पानी ने ये तो बता दिया, कुछ तो सोच लो। वो अबू जहल का बेटा सोच गया, मान गया। आज का मुसलमान नहीं मानता तो फिर वो सही था, ये सही है। आज से तो वो काफिर सही थे वहाँ के, आज के मुसलमानों से वो काफिर सही ना हुए। अबू जहल के बेटे ने कश्ती ऐसे ऐसे किया तो लोगों ने कहा अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अबू जहल का बेटा कहता है जालिमों, अगर अल्लाह ने यहाँ बचाना है तो वहाँ भी बचाएगा, चलो वापस। हम फिर अल्लाह को ही मान लेते हैं। अगर अल्लाह ही बचाता है, बैठे हुए भी सारे काफिर थे। और आज के मुसलमान को कहो ये डूब गए, ये मरे हुए थे, अगर जिंदा होते तुम्हारी तरफ पानी में भाग रहे होते, इसका मतलब है ये अपने दरबार को बचाने के काबिल नहीं है, तेरी तकदीर बचाने के काबिल कैसे हो गया? मुसलमाना सोच ले। बड़ा जुल्म करता है जब तू अल्लाह के अलावा किसी और को करने वाला कहता है और वो तुझे तबाह करने वाला बना देता है। अबू जहल का बेटा जब ये कश्ती में बैठे हुए गर्दाब आया ना, परेशान हुआ, इंतहाई परेशान और नमदीदा, रोने वाली पोजीशन बन जाती है। इतने साल जंग की है, खुदा को नहीं माना, खुदा के महबूब को नहीं माना, इस वजह से नहीं माना कि हम नहीं मानते एक खुदा को। हमारे तो गलियों में एक एक 100 खुदा बैठे हैं, बैठा है ना, लाहौर में दाता बैठा है, इधर पता नहीं कोई और बैठा है, वहाँ गंज बख्श बैठा है, कोई ख़जाने देने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैब के ख़जानों का मालिक कौन है? अर्शों वाला रब रहमान है। और हमने ज़मीन पे बनाया गंज बख्श। इससे बड़ा खुदा से जंग और क्या है? देने वाले से जंग और क्या है कि अल्लाह आसमानों वाला कहता है गैब मैं जानता हूँ, गैब के ख़जानों का मालिक हूँ। हमने फैज़ गंजे आलम के गंजे मंजे सारे इन्होंने बनाए। शर्म भी नहीं आती ऐसा नाम रख, जैसे वो रखा ना गौसे आज़म। आज मैं आपको गौसे आज़म का विर्द बताऊंगा, ख़ास विर्द है, मुश्किल कुशा गौसे आज़म वजीफ़ा, सैलाब से बचने का। सैलाब वैलाब नहीं है ये,
ऐसे पागल हुए पड़े कराची वाले, ट्रकों के ट्रक भर के इमदाद कर रहे हैं। जामशोरों के पास तो दरिया सिंध खाली पड़ा हुआ है, कहाँ है पानी? उधर ऐसे क्यों जा रहा दरिया? इधर है, इधर भेजो, आए ज़रा समंदर में देखते हैं इसको। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम नूह पर सैलाब आया था। इंसानी तारीख़ में कह रहा हूँ, मुसलमान हो या काफिर हो, इक़्तिदार मुसलमानों के पास हो या काफिरों के पास, उस तूफ़ान नूह के बाद कभी पानी अल्लाह ने ऐसा नहीं छोड़ा। आज भी वो पानी नहीं है, आज भी ये सैलाब नहीं है। अच्छा सैलाब हो ना, अगर अल्लाह का अजाब हो, मौलवी भी पढ़े, अब मैं क्या कहूँ यार, हमारी क्या कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी को बुरा क्यों कहे? शर्म नहीं आती इनको? कहाँ इल्म हासिल किया है? हर बात को अजाब में डाल देते हैं, तकरीरें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अजाब है अल्लाह का। नहीं है अजाब, ये तुम्हारा अजाब है। अल्लाह का अजाब आया ना तो पहाड़ों पे पानी चढ़ता है, और जब नीचे उतरे तो वो अजाब नहीं होता। और आपने देख ही लिया होगा ये जो सवात में होटल मोटल गिरे हैं, जो कुछ गिरा है, तो हमने पिछले जुमा भी कहा था पानी की रवानी पे रुकावट नहीं करो। वो एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि दरिया का पत्थर जहाँ तक पड़ा हो वहाँ कभी तामीर नहीं करो। क्यों? ये दरिया का अंडा है, कभी न कभी उसको सैराब करने आएगा। और आज तो हमारे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कह दिया है कि दरियाओं के किनारे जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुभान अल्लाह। वो जो हुक्मरान बनाए थे उन्होंने करवाई थी वो। बहरहाल जब कश्ती में उसने सोचा कि ये भी अल्लाह को याद कर रहे हैं जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसने कहा कि अगर आज ये कश्ती बच गई ना तो मैं तो रसूलुल्लाह की खिदमत में जाकर इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये सोचा ना, अल्लाह ने कश्ती बचा ली। जो कश्ती गर्क होने वाली थी, शायद उसमें से कई लोग गिर भी चुके थे, जब ज़मीन के सबसे बड़े ताकतवर जालिम ने दिल में सोचा कि अगर कश्ती रब रहमान ने बचानी है तो मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कश्ती ठहरा दी, सलामत कर दी। जब वो सलामत कर दी, किनारे लगी, वापस आ गया। उसकी बीवी का नाम था उम्मे हुकैम। 3 ख़वातीन को लेके इकरमा था अबू जहल के बेटे का नाम, इकरमा बिन अबी जहल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। क्योंकि कुछ लोगों के नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अगर काबे के पर्दे से लिपट जाएं, इनको निकाल के कत्ल कर दो। उनमें ये अबू जहल का बेटा भी था। चंद अफराद थे वो। अब्दुल्लाह इब्न अख्तल था। क्या कहा था? जैसे काब बिन अशरफ यहूदी था कि जहाँ भी छुप जाए इसको निकाल के मार दो, उसको मार दिया था मोहम्मद बिन मसलमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये लोग, थोड़े से लोग थे 3-4, कि ये अगर काबे के पर्दे में भी लिपट जाएं या काबे के अंदर भी दाखिल हो जाएं, इनको निकाल के मार देना। और उनमें अबू जहल का बेटा इकरमा भी था। अब उसने अपनी बीवी से कहा काम ख़राब है, सुने आप ज़रा, मैं अल्लाह को मान गया हूँ कश्ती में बैठ के। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ चुकी थी कि कुछ मामला ऐसा हो गया है। फ़ाइज़ा राकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कश्ती में बैठे अल्लाह को पुकारा है तो ताकतवर जो ज़मीन का खुदा बना हुआ था, दाता बना हुआ था, उसने कह दिया है कि अगर कश्ती सलामत किनारे लगी तो कलमा पढ़ूँगा। अब अपनी बीवी से कहता है जाओ मेरी सिफारिश करो। पहले हिंद बिन्त उतबा, उसने बात की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं, हम आपके दीन को मानने आई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अहलन व सहलन, बैठ जाओ। फिर उम्मे हुकैम इकरमा बिन अबी जहल की बीवी खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने कल भी इज़्ज़तें दी, आज भी इज़्ज़त दी, आपको अल्लाह ने ज़मीन पर गालिब कर दिया है, हम आपकी मुती व फरमा बरदार बनने आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? रहमतुल लिल आलमीन। ये किन लोगों को माफ़ कर रहे हैं? जिन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दिया है। कहा बैठ जाओ आप भी। और सहाबा को कह दिया इनको कोई कुछ ना कहे।
फिर उम्मे हुकैम इकरमा बिन अबी जहल की बीवी खड़ी होकर कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने हमें माफ़ कर दिया है। इकरमा डर रहा है कि आपके उस लिस्ट में उसका नाम है मोस्ट वांटेड, कि जिनको काबे के अंदर भी हो तो कत्ल कर देना है, वो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हाय हाय हाय, कहा लाओ रहमतुल लिल आलमीन। कौन है हमारे नबी? रहमतुल लिल आलमीन, जिसने नबी के प्यारे सहाबा को शहीद किया था जंगों के अंदर, वो लाया गया। अब डरते डरते कांपते कांपते, कौन है ये? वक़्त का हुक्मरान। और अल्लाह ने 10 साल में ऐसा पलटाया कि वो नीचे बैठ गया आकर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहता है, या रसूलल्लाह, मेरे लिए हुक्म करें आप। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकरमा बिन अबी जहल पढ़कर कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या पढ़ूँ? कहा गवाह बनाओ अल्लाह को और हाज़रीन मजलिस को कि आज से मैं मुजाहिद इस्लाम भी हूँ, मुहाजिर भी हूँ। हिजरत करने वाला, मुहाजिर का मकाम कमाल मकाम है। मुहाजिर का हिजरत करना शरफ़ की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के ताकतवर हुक्मरान से भी ये कहलवाया कि कहो मैं मुजाहिद हूँ और मुहाजिर हूँ। जब ये हुआ ना, इस्लाम कबूल कर लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह मिंबर पर चढ़े और ऐलान किया कि आज के बाद इकरमा तुम्हारा भाई है, इसको कोई हाथ ना लगाए, इससे मोहब्बत करो, इसको दीन सिखाओ। किस वजह से? सैलाब में कश्ती दरिया पार करने लगी थी, डूबने लगा। 365 खुदाओं को मानने वाला एक खुदा पे कश्ती के हिलने पर ईमान ले आया। और हम पानी पूरे सिंध में घूम रहा है, जाकर गिनो कितने खुदा हैं ज़मीन पर। इन्होंने दरबारों की शक्ल में पहुंची हुई सरकारें हैं, पानी में फिर रही हैं, पानी में डूब रही हैं, उठ के खड़ी नहीं हो रही। और ऐसी जाहिलियत है, आज भी मानने को तैयार नहीं है। इतना ताकतवर खुदा के सामने झुक गया। आज का जब मजलूम और मजबूर और बेकस इंसान इतनी नहीं मानता है कि करने वाला सिर्फ खुदाए लम जज़ल है, करने वाला दाता दस्तगीर गौसुल आजम गंज बख्श सिर्फ अर्शु वाला है, ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। ताकतवर मान गया था। मुसलमानों, आपको भी मान लेना चाहिए। अबू जहल का बेटा एक खुदा को डूबने से बचने के लिए मान गया, और तुम जो कलंदर लाल बना के बैठे हो, ये न पानी रोक सका है, न अपने आप को बचा सका है। इसका मतलब है पानी भेजने वाला भी अर्शु वाला है, वापस लाने वाला भी अर्शु वाला है, देने वाला भी अर्शु वाला है, लेने वाला भी अर्शु वाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये आम दरसी किताबों में भी है कि सहाबा में इसार इतना था कि एक जंग में ज़ख्मी हो गया, एक को पानी पिलाने गया, उसने कहा मेरे भाई को पहले पिलाओ, उसको पिलाने गया, उसने कहा मेरे भाई को पहले पिलाओ। ये इनमें एक ज़ख्मी यही था। एक इसका चचा था इकरमा, अबू जहल का भाई हारिस बिन हिशाम था, एक ये इकरमा था, और एक अय्याश बिन अबी रबिया। 3 लोग थे। ये वाक़या ऐसे हुआ कि जंग यरमूक में ये हर जंग में जाते रहे। उसके बाद जब इस्लाम ले आए ना, फ़तह मक्का के बाद, तो हर जंग में शरीक होते रहे और लड़े जैसे लड़ने का हक़ था। जंग यरमूक में जब ये हाज़िर हुए तो मुसलमान एक दफ़ा कुछ कमज़ोर पड़े। इसने मैदान में उतरा, इतना जलील क़द्र सहाबी रसूल बन गया। फिर मैदान में उतरा और लोगों से कहता है साइड पे हो जाओ, आज मैं अपनी पिछली ज़िंदगी का बदला उतारने आया हूँ। और इसने अपनी तलवार नियाम से निकाली और नियाम नीचे रख के तोड़ दी, नियाम तोड़ दी, और दुश्मन के पूरा जोबन में लश्कर था उसमें घुस गया। और इसने ऐसे तलवार चलाई
कि जो दुश्मन गालिब था मगलूब हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देखा, भागते हुए आए, कहा इकरमा ऐसे नहीं करो, आपको नुकसान हुआ, मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा गम होगा। आपको अगर कत्ल कर दिया गया तो इसका क्या कहते हैं, इसका नेमुल बदल मुसलमानों के पास नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करो, आप जंगी तरीके से लड़ो, वहशियाना तरीके से नहीं लड़ो। उसने कहा कि आज मैं वो करूँगा कि मेरी सारी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन धो देगा। और फिर जंगे यरमूक जो हारने की तरफ जा रही थी, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से फ़तह में बदल गई। और फिर जब सारा जंग थम गई, दुश्मन भाग गया, 3 लोग मैदान में ज़ख्मी पड़े हुए थे। एक सहाबी ने देखा, पानी लेके भागा, पहले इकरमा के पास, हज़रत इकरमा अब सहाबी रसूल बन गए ना, पता मक्का के बाद। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उसने कहा इसको पिलाओ चचा को। चचा भी साथ पड़े हुए ज़ख्मी होकर, चचा के पास गए, उसने कहा अयाश बिन अबी रबिया को पिलाओ। अयाश बिन अबी रबिया के पास गया, उसने कहा उसको पिलाओ। जब वहाँ गए तो वो शहीद हो चुके। वलौ काना बिहिम खसासा, इन्हीं पर यह आयत उतरी सी कि अपने आप को इशार कर देते हैं, जान जाती है जाए मुसलमान।